आप एक सीक्रेट मिशन पे निकले हैं, आपने एक अननोन फाइंड करना है। सीक्रेट मिशन पे आप निकले हुए हैं एक अननोन ढूंढने के लिए। आप बड़ी जेम्स बॉन्ड मूवी स्टाइल गारों में से जाते हैं, आगे एक रोबोट खड़ा हुआ है, वो फ़ोन उठा के परमिशन लेता है और फिर आपको एक स्पेशल वोल्ट के अंदर, एक सेफ़ के अंदर आपको डाल दिया जाता है, जिसके अंदर आप एक सफ़र के थ्रू गुजरते हैं और आप एक अननोन की तलाश में निकलते हैं। इसी तरह के अननोन्स हमारे मैथ के इक्वेशंस में होते हैं। अननोन ढूंढने निकलते हैं, बिल्कुल सिमिलर एक्सरसाइज होती है, इतनी एक्साइटिंग नहीं होती, लेकिन मैथ में भी, मैथ के इक्वेशंस में, अलजेब्रा के इक्वेशंस में हम इसी तरह अननोन ढूंढने निकलते हैं। सिंपल सा एक इक्वेशन देखो, 3 फुटबॉल है प्लस एक अननोन है और टोटल जवाब है 5 फुटबॉल या 5 बॉल्स। अब यहाँ पे एक अननोन है कि यार ये 3 बॉल्स में मैं कितने बॉल्स ऐड करूँ कि टोटल बॉल्स 5 बॉल्स हो जाएं। ये सिंपल एक इक्वेशन है। अब मैं इस अननोन जो है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस अननोन को मैं ए भी कह सकता हूँ कि यार 3 बॉल्स प्लस ए बॉल्स इज इक्वल टू 5 बॉल्स। इसको मैं एक्स भी कह सकता हूँ, इसका मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, 3 बॉल्स प्लस एक्स बॉल्स इज इक्वल टू 5 बॉल्स। अब ये मैथ में, अलजेब्रा में इक्वेशंस बहुत फंडामेंटल हैं, रूट हैं आपके लिए अलजेब्रा को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये आपको आपके मैट्रिक में, आपके इंटरमीडिएट में, आपके मिडिल स्कूल में भी काम आते हैं, ये एसएटीज़ में भी काम आते हैं। ये बड़ा बेसिक मैथ का, ये बड़ा फंडामेंटल, अलजेब्रा बड़ा एक फंडामेंटल पोर्शन है। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट है। अब इक्वेशंस जो हैं, ये जो इक्वेशन की बहुत सी टाइप्स हैं, जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की दालें होती हैं ना, कोई पीली दाल, कोई हरी दाल, सब्ज़ दाल, कोई काली दाल, इस तरह जिस तरह मुख्तलिफ़ दालें होती हैं, उसी तरह इक्वेशंस की भी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। कोई लिनियर इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, रेडिकल इक्वेशंस हैं, रैशनल इक्वेशंस हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के इक्वेशंस हैं। लेकिन अंडरस्टैंड, इस वीडियो में मकसद सिर्फ हमारा ये है कि आप इस वीडियो के बाद आपको कंसेप्चुअली एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो कि यार इक्वेशन होता क्या है, थॉट क्या है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि आपको सख्त शदीद प्यास लगी। अब आपको बहुत प्यास लगी है, आप कहते हैं मुझे प्यास लगी है, सहरा में जा रहे हैं, सहारा डेजर्ट में या चोलिस्तान में, पाकिस्तान में, और आपको शदीद प्यास लगी है, पानी की बोतल दूर पड़ी, आप कहते हैं मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है आप जब कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे इंग्लिश में बताओ, तो आप कहते हैं आई एम थर्स्टी। अब मुझे प्यास लगी है इज एग्जैक्टली इक्वल टू आई एम थर्स्टी। ये दो चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं। अगर मैं इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ ना, तो ये एक इक्वेशन एक बिल्कुल यूँ बन जाएगा कि मुझे प्यास लगी है इज़ इक्वल टू आई एम थर्स्टी। ये एक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन का क्या मतलब है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वल टू साइन की जो दो साइड पर स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, दे आर इक्वल टू वन अनदर। क्योंकि इक्वेशन भी ना एक मैथ की लैंग्वेज में एक जुमला है, एक सेंटेंस है। जिस तरह मैंने 2 जुमले बोले ना, मुझे प्यास लगी है इज़ इक्वल टू आई एम थर्स्टी, इसी तरह इक्वेशन भी मैथ का एक जुमला है। इट्स अ सेंटेंस इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। मुझे प्यास लगी है इज़ इक्वल टू आई एम थर्स्टी। अब अगर मैं प्यास बीच में से लफ्ज़ निकाल लेता हूँ, कहता हूँ मुझे डैश लगी है इज इक्वल टू आई एम थर्स्टी, क्या आप डैश गेस कर सकते हो कि डैश क्या है? अब डैश एक अननोन है। अब मैं डैश को ए कह लूँ, डैश को बी कह लूँ, इस अननोन को इसको एक्स कह लूँ, मुझे डैश लगी है इज इक्वल टू आई एम थर्स्टी। अब क्योंकि आपको इक्वेशन ये है ना, क्योंकि आपको पता है कि इक्वल टू साइन के उस साइड पर आई एम थर्स्टी है, तो आप ये अननोन फाइंड कर लोगे। आप कहोगे ये जो डैश है ये प्यास है, मुझे प्यास लगी है इज इक्वल टू आई एम थर्स्टी। सो दैट्स द फंडामेंटल, बहुत आसान, बड़ा सादा इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो इक्वेशंस मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। लिनियर थोड़े सादा सिंपल इक्वेशंस हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जिस तरह मैंने कहा, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं। मुझे पता है आपको इमेज कभी नहीं भूलेगा, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के इक्वेशंस हैं। लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैथ में इक्वेशन का ही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एन इक्वेशन इज। अब देखो ना, सिंपल मैथ का इक्वेशन ले लो, सिंगल वेरिएबल वाला या सिंगल अननोन वाला, जिसे कहते हैं 5a + 3 इज इक्वल टू 13, राइट। अब मुझे पता है आई कैन फाइंड a नाउ, आई कैन एग्जैक्टली फाइंड a नाउ। मुझे अब एग्जैक्टली पता है कि a कैसे निकलेगा, क्योंकि
एक इक्वेशन बन गया है। मुझे पता है कि अब जब एक साइड पे 5a + 3 = 13 है तो मुझे पता है क्या करना है। मैंने 5a = 10 करना है, 13 - 3 करना है और फिर a = 2 निकाल लेना है, यानी 10 में से 10 को 5 से डिवाइड करना है, 5 को उस तरफ ले जाना है और a = 2 आ जाना है। तो ऑल दैट्स हैपनिंग एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल इज कि इक्वेशन एक आप समझ, जैसे मैंने कहा ना मुझे प्यास लगी = आई एम थर्स्टी, ये एक दो मैथ के जुमले हैं जिन्होंने एक दूसरे के इक्वल होना है, जिन्होंने इक्वल टू साइन के दोनों तरफ हैं और जो एक दूसरे के बराबर हैं। सो दैट्स व्हाट एन इक्वेशन इज। तो हम अपने मैथ के हुपू की जो मैथ सीरीज़ है इस पे बहुत से मैथ के टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसका मकसद सिर्फ इतना होगा कि आपकी जो मैथ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक स्किल है, आप मैट्रिक में हो, इंटरमीडिएट में हो, SAT कर रहे हो, एंट्री टेस्ट दे रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपकी बेसिक जो मैथ की अंडरस्टैंडिंग है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जब वो हो जाएगी तो आप उस पर फिर बिल्ड कर सकोगे। आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो और आपको और भी हमारी मैथ सीरीज़ पसंद आएंगी।